जो चीज़ें हमें इस जीवन में चाहिए होती हैं, सब कुछ था, लेकिन सुकून नहीं था, खुशी नहीं थी, आनंद नहीं थी। फिर मैंने ड्रिंक करनी शुरू की, शायद मुझे उसमें मज़ा आ जाए शायद, लेकिन नहीं। तो स्वामी का पूना गया ना आश्रम के अंदर, तो लोग नाच रहे हैं, लोग हँस रहे हैं, कोई ध्यान कर रहा है। और आज तक मैं जैसे जिन-जिन धर्मों में गया, हर धर्म ने डराया, डर का भगवान बनाया हुआ है, डराया हुआ है हमें। अरे ओशो जी का विज़न क्या था? दुनिया में करना क्या चाहते थे वो? ओशो को कोई विजन ही नहीं था। ओशो कहते हैं कि मैं तुम्हें अंधकार से रोशनी की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। ओशो को समझने के लिए एक ही चीज है, वो है ध्यान। तो मैं चाहता हूँ कि जब हमारे घर में मृत्यु हो, अगर मेरी मृत्यु हो तो मेरे बच्चे मुझे नाचते हुए देखें। मैं जिंदगी का इतना मजा लेके जाऊँ। तो मेरे रिलेटिव कहते थे यार ये तो सेक्स गुरु चेला बन गया, ये तो ऐसे करते हैं क्यों वैसे कहा जाता नाचते सेक्स हैं। गुरु ओशो को? एक्चुअली क्या है ना स्वामी जी, ओशो ने किसी चीज के लिए रोक नहीं लगाई थी। ओशो कहता है अगर तुम्हारा किसी से प्रेम है तो ठीक है, तो क्या दिक्कत है, तुम चोरी छुपे भी मिलते ही हो ना, तो अगर आपका प्रेम है तो ठीक है, डेट्स इट्स, इसमें क्या दिक्कत, बुराई भी क्या है। लेकिन लोगों ने गलत विजन ले लिया। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ। हाँ स्वामी जी, मैं वैसे मैनू लक्की कहते हैं, ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੰਨਿਆਸ ਨੇਮ स्वामी आनंद सलाम है। ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਆਏਗਾ ਸੰਨਿਆਸ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸੰਨਿਆਸ ਕੀ ਹੈ। ਓਸ਼ੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਓਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੰਨਿਆਸ ਹੈ। ਸੰਨਿਆਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਘਰ ਛੱਡ ਦੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਦੋ, कि ਤੁਸੀਂ ਧਨ दौलत ਛੱਡ दो, ऐसा कुछ नहीं है। ओशो कहता है कि मेरा संन्यास कहता है तुम अपने आप को जान लो बस। रहो परिवार में, रहो घर में, करो काम, लेकिन संसार में रहते हुए संसार से अलग हो जाओ। ओशो का संन्यास वो नहीं है कि भगोड़ा बन जाओ, परिवार छोड़ दो, कपड़े पहनने छोड़ दो, ऐसा कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओशो ने तो बहुत सहजतापूर्वक कहा है। बचपन से मुझे किसी चीज की खोज थी, सब कुछ था मेरे पास। जो चीजें हमें इस जीवन में चाहिए होती हैं, सब कुछ था, ठीक है, लेकिन सुकून नहीं था, खुशी नहीं थी, आनंद नहीं थी। तो किसी ने कहा कि वहाँ जाओ, वहाँ ऐसा हो जाएगा, वहाँ जाओ वैसा हो जाएगा, लेकिन कहीं सुकून नहीं मिलता था। मैं मंदिर जाता था, मैं मंदिर को बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जैसा मैं जाता था वैसे ही मैं लौट आता था। तो ये यात्रा चलती गई, फिर मैंने ड्रिंक करनी शुरू की, शायद मुझे उसमें मज़ा आ जाए शायद, लेकिन नहीं, खोज किसी और चीज़ की थी। तो ऐसी यात्रा चलती गई, चलती, और मैं धर्मों से बोर हो गया कि छोड़ यार, इन धर्मों के चक्कर में पड़ना नहीं, बकवास काम है, कुछ नहीं है। ऐसे ही हम 2 मित्र बैठे हुए थे, तो एक मित्र कहता, "यार ओशो हैं।" मैं कहा, "ओशो कौन है?" मैंने कभी जीवन में ओशो का नाम नहीं सुना था कि ओशो कौन है। कहता, "मेरा एक दोस्त है यार, वो खुश रहता है, तो ओशो पे जाता है।" मैं कहा, "ओशो कहाँ मिलेंगे?" कहता, "वो तो बॉडी में नहीं है, लेकिन उनका आश्रम है पूना में।" मैं कहा, "चलें?" स्वामी जी, आप बिलीव नहीं करोगे, हम ऐसे जैसे आपसे चर्चा कर रहा हूँ ना, ऐसे बैठे-बैठे ही हमने वहाँ पे प्लान के नेक्स्ट डे की फ्लाइट करवा दी हमने। ये कब की बात है बाजी? ये 2012 की जी, 2011 या 12 के बीच की बात है। 12-13 साल तो पहले। उस समय किंगफिशर की लास्ट लास्ट फ्लाइट्स होती थी, बंद होने वाली थी। ठीक है जी। चंडीगढ़ से हमने फ्लाइट ली, हम पूना चले गए। तो स्वामी जी पूना गया ना आश्रम के अंदर, तो लोग नाच रहे हैं, लोग हँस रहे हैं, कोई स्विमिंग कर रहा है, कोई जकूज़ी में बैठा हुआ है, कोई ध्यान कर रहा है। जो उनकी चेहरे की आभा थी ना, वो ऐसी आभा नहीं थी कि जैसे तो हम लोगों को देखते हैं लोग मुरझाए होते हैं। और आज तक मैं जैसे जिन-जिन धर्मों में गया, हर धर्म ने डराया। ये करो कि ये पाप है, ये करोगे ऐसा हो जाएगा, ये करोगे वैसा हो जाएगा। वहाँ देखो लोग बिंदास जी रहे हैं। कि यार ये क्या है? ऐसा क्या है? मैं बड़ा देख के बड़ा, वहाँ पे मैरून रॉब पहनते हैं सभी। मुझे बहुत सुंदर लगा। लेकिन मुझे समझ कुछ नहीं लगी, क्योंकि बचपन से जो बीज घर वालों ने डाला हुआ था कि ये करेंगे ऐसा हो जाएगा, ये करेंगे, यही सुनते हैं ना तो हम कर्म जीवन में। कर्म सोचते हैं। हाँ, यही सुनते हैं। डर का भगवान बनाया हुआ है, डराया हुआ है हमें। वीरवार को ये करेंगे, ऐसा नहीं करना, बुधवार को वैसा नहीं करना। यार ये यहाँ पे तो लोग बिंदास जी रहे हैं। मैं स्वामी जी वहाँ 5-6 दिन रुका, तो हम लोग वापस आ गए। जैसे ही चंडीगढ़ हम लोग फ्लाइट हमारी उतरी, तो मैंने कहा सैनी साहब, सैनी था मेरे साथ, मेरा फ्रेंड, कि सैनी साहब कुछ था, तो यार मुझे हमें समझ नहीं लगा। कहता, नहीं नहीं कुछ नहीं था। मैं कहा, नहीं कुछ तो था, मैं वापस जाऊंगा।
मैं नेक्स्ट फ्लाइट लेके पूना फिर वापस चला गया स्वामी, अकेले? अकेले। मैंने कहा नहीं, ऐसी रौनक, ऐसी आभा लोगों के चेहरे पे, ऐसी हँसी, ऐसा आनंद, ऐसा नृत्य मैंने जीवन में देखा नहीं है। मेरी 35 साल की एज थी उस समय, कि मैंने देखा नहीं है। कुछ तो था कि लकी तुम्हें समय नहीं लगा, कुछ तो था। 5 दिन मैं फिर रुका स्वामी जी वहाँ पे, कुछ समय नहीं लगी, मैं लौट आया। यहाँ पे फिर मेरा मन ना लगे कि नहीं यार, कुछ था जो तुझे समय नहीं लगा। मैं 1 हफ्ता रुक के फिर दोबारा चला गया जी पुनः। 5 दिन फिर रुका, फिर समय नहीं लगा कुछ भी। जो वो करवाते थे वो मेरे को समय नहीं लगता था, क्योंकि वो चीज़ें मुझे समझ ही नहीं लगी थी, मैंने कभी देखी नहीं थी। ध्यान मुझे पता ही नहीं था क्या था। वो नो माइंड मेडिटेशन करवाते थे, वो कुंडली मेडिटेशन करवाते थे, शाम को व्हाइट ड्रॉप होता था, तो मुझे व्हाइट ड्रॉप में मैं जाता था और मैं कोई ध्यान नहीं किया वहाँ पे कोई भी। लेकिन उस व्हाइट ड्रॉप में मुझे आनंद बहुत आता था कि लोग नाच रहे हैं, और मैं सोचता था यार, हम लोग इंडिया में रह के इस चीज़ से वंचित है, लोग दूर-दूर से, कोई यूरोप से आया हुआ है, कोई जर्मन से आया हुआ है, कि ये सब क्या है? चलो, मैं वापस लौट आया स्वामी जी, फिर मैं घर में झूठ बोल के दोबारा कि मुझे बॉम्बे माल लेने जाना है, मेरा गारमेंट्स का काम है। मेरी वाइफ़ को पता था कि इसके दिमाग में जो कीड़ा बस जाए ना, जब तक निकले ना ये शांत नहीं होगा। मैं घर झूठ बोल के पूना चले गया। लास्ट डे था, वहाँ पे 5 दिन रुका, लास्ट डे था, मैं ऐसे ही बैठा था पूल के पास, तो एक आईपीएस ऑफिसर पानीपत से मेरे पास आए और वो कह रहे हैं, "स्वामी जी क्या बात उदास बैठे हो?" कहते हैं ना कि जैसे आपकी चाहत होती है अस्तित्व वैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। ऐसे ही बैठा था। मैंने कहा, "स्वामी जी कुछ समझ नहीं लग रही।" वो कहते, "समझना क्या है, जीना है।" और ये बात तो उनकी सुंदर लगी कि मैं अपने माइंड को यहाँ पे चला रहा हूँ ऐसे, यार कैसे धर्म होता है, ऐसे कैसे होता है, ऐसा कैसा होता है। चलो, उन्होंने मुझे कहा कि आप ना स्वामी जी ऐसा करो, एक लाइब्रेरी में जाओ और वहाँ पे एकम का सतनाम बुक लो। अब आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने बुक ले ली स्वामी जी, पढ़ी नहीं। फिर मैं वापस आ गया अपने घर। तो मैं इससे पहले जाता था ब्रह्म कुमारियों पे। तो उनका फ़ोन आया, "लक्की भाई जी आप आते नहीं हैं।" तो मुझे धर्म चाहिए था, प्यास मेरे भीतर थी। मैंने कहा ये ओशो-ओशो हमें समझने लगने वाली बात नहीं है, ये तो यार कुछ और ही है। मैं वहीं पे वापस चलता हूँ। तो उनका एक छोटा-सा प्रोग्राम था चुन्नी, चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ में। तो हम गाड़ी में जा रहे हैं, तो चुन्नी के पास जैसे ही पहुँचे ना, मैंने जैसे ही गाड़ी में पीछे देखा वो बुक पड़ी थी। मैंने बुक उठाई, उसके ऊपर से लिखा होता है, इधर से गुज़रा सोचा सलाम करता चलूँ। ओए होए! स्वामी जी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अच्छा, बड़ा सुंदर लिखा है यार। अगला पन्ना उल्टाया, गुरु नानक जी की माँ कह रही है, "बेटा अब सो भी जाओ, रात होने को है।" गुरु नानक जी कहते हैं, "माँ मैं कैसे सो जाऊँ? ये पपैया अपनी प्रेयसी के लिए नहीं सोया। इसकी प्रेयसी तो बहुत पास है, मेरा प्यारा तो बहुत दूर है, माँ मैं कैसे सो जाऊँ?" स्वामी ये शब्द पढ़ते ही ना मेरे भीतर ऐसे ऐसा हुआ कि ये क्या है? मैंने टीपी सिंह जी को कहा, "गाड़ी रोको, मैंने वापस जाना है।" कहता, "यार वापस जाना है, हम तो पहुँचने वाले हैं।" मैंने कहा, "नहीं, मैंने वापस जाना है, मैंने कहीं नहीं जाना।" कहता, "यार तेरे दिमाग में फ़र्क है।" मैंने कहा, "मैं बस से चला जाऊँगा, लेकिन मैं वापस जाऊँगा।" मैं घर वापस गया स्वामी जी। 1 हफ्ता मैं रूम में रहा, बुक पढ़ता रहा और रोता रहा। ऐसे मेरी यात्रा ओशो से शुरू हुई। उसके बाद अब पूना दूर था, मैं आस-पास आश्रम ढूँढने लगा। तो इनकी ओशो वर्ल्ड करके बुक आती है, उसमें सारे पीछे लिखा होता है जहाँ-जहाँ कैंप्स होते हैं। तो पास मुझे दिल्ली लगा, ओशो धाम। जब मैं दिल्ली गया तो वहाँ पे सब लोगों ने माला पहनी हुई थी। तो मुझे किसी ने कहा, आपके सन्यास के क्वेश्चन का अब आंसर मिलेगा। किसी ने कहा, हाँ, मैंने किसी से कहा, ये मुझे माला कहाँ से मिली? कहते सन्यास लेना पड़ेगा। तो मैंने कहा सन्यास लेना पड़ेगा, लेकिन मुझे माला देखते ही लगा मुझे ये माला चाहिए। मैंने सन्यास लेना है। मेरे छोटे-छोटे बच्चे थे, तो मैंने कहा मैंने बच्चे छोड़ दिए। मैं वापस नहीं जाऊँगा। मुझे सन्यास लेना और मुझे ये माला चाहिए। मैं 2 दिन स्वामी जी रोता रहा वहाँ पे। वहाँ पे नाम लिखा गया कि अपना नाम नोट करवा दो। तीसरे दिन कैंप खत्म होगा तो तब सन्यास होगा। सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये आपके जुड़ने के बाद कब की बात है ये? ये जब मैं पूना से
3-4 महीने 6 महीने बाद की बात है ये। 6 महीने तक आप समझने लग गए। मैं समझ तो मुझे टचिंग तो हो गई थी वो बुक पढ़ते ही बस। उसके बाद मुझे था मैं किसी आश्रम में पास में जाऊं। पूना दूर बड़ा पड़ता था और कॉस्टली बहुत ज़्यादा था। इतनी पॉकेट अलाउ नहीं करती थी कि हर बार वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। ठीक है, तो मैं दिल्ली गया आश्रम में, तो ऐसे संन्यास की घटना घटी। तो आप बिलीव नहीं करोगे स्वामी जी, मैंने सारी रात, जिस दिन मेरा नेक्स्ट डे संन्यास था, मैं सारी रात रोता रहा, सोया नहीं मैं। सुबह नहा धो के जहाँ संन्यास होना था मुझे भी बिठा दिया। मुझे पता नहीं है संन्यास क्या है। मुझे तो आज तो यही था ना कि संन्यास का परिवार छोड़ दो, घर छोड़ दो, उसे संन्यास ही कहते हैं। तो वहाँ पे डिस्कोर्स चला संन्यास के समय, कहीं भी जाओ मुझसे दूर ना जा सकोगे। या आओ तो मेरे पास आओगे, या ना आओ तो मेरे पास आओगे। घर तो तुम्हें जाना होगा, कुछ जिम्मेवारियों से तो पूरा करना होगा। पत्थर में परमात्मा को देख सकते हो, पत्नी में परमात्मा को नहीं देख सकते। ओए होए! मेरा सन्यासी भगोड़ा नहीं हो सकता। मैं तो तुम्हें वापस भेजूंगा, तुम मुझे अपने घर अपने साथ लेके जाओ। हाय स्वामी जी, आप बिलीव नहीं करोगे स्वामी जी, मैं इतना नाचा, मुझे होश नहीं थी कि मुझे किसने मेरे गले में माला डाली है। इतना नाचा, उस समय कैंप खत्म हो गया था, मुझे शाम को लौटना था, लेकिन मैं वापस नहीं आ पाया। मेरी ये लेग्स इतनी मोटी-मोटी हो गई थी नाच-नाच के। नाच-नाच के। तो उस दिन मैं वहाँ पे रुका, नेक्स्ट डे वापस आया और मुझे संन्यास का मीनिंग समझ लगा कि संन्यास क्या है। ओशो ने नहीं कहा कि तुम परिवार छोड़ दो, तुम काम छोड़ दो। ओशो कहता कि तुम कहीं भी चले जाओगे, तुम तो तुम ही रहोगे ना। मैं घर छोड़ के जंगल चला जाऊँगा, भीतर तो मेरे बदलाव नहीं है, तो जंगल जाके मैं क्या करूँगा? वहाँ पे एक घर बसा लूँगा, वहीं पे सोचना शुरू कर दूँगा। कुछ वहाँ पे कुछ ऐसा करने बैठ जाऊँगा, तो घर में रहो ना, परिवार में रहो ना, तो वहाँ पे बदलो। भीड़ में अकेले हो जाओ, लोगों के बीच में अकेले हो जाओ कि ठीक है यार, ठीक है, क्या करना है? मैं मज़े में हूँ। हाँ, जाओ, ऐसा नहीं है ओशो को समझना स्वामी जी, जब तक आप ओशो को पढ़ोगे नहीं ना और ध्यान नहीं करोगे, आप ओशो को समझ नहीं सकते हैं। ओशो को समझने के लिए एक ही चीज़ है, वो है ध्यान। जब आप भीतर शांत हो जाओगे, आपके हर क्वेश्चन का आंसर आपके भीतर है, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। एक कायनात ने हमें बहुत कुछ दिया हुआ है। हम कोई भी प्रॉब्लम दूसरे से पूछते हैं कि स्वामी जी बताइए, मैं क्या करूँ? कुछ नहीं करना, ध्यान करना है। ओशो ने एक ही शर्त रखी है संन्यास की, तुमने 1 घंटा अपने आप को देना है। 23 घंटे संसार को दे दो, परिवार को दे दो, पूरे समाज को दे दो, खूब पैसा कमाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन 1 घंटा अपने आप को दे दो। वो 1 घंटा तुम्हारे 23 घंटे के भारी पड़ जाएगा और मृत्यु के क्षण वो 1 घंटा ही काम आएगा, बाकी सब कुछ व्यर्थ ही है। जितनी समय अपनी चर्चा हो रही है, ये समय जा चुका है, ये कभी लौट के नहीं आएगा स्वामी जी, कभी भी नहीं आ सकता। और पैसे से आप सुकून नहीं खरीद सकते, उसके लिए आपको 1 घंटा देना पड़ेगा। वही 1 घंटा इंसान दे नहीं पाता बस। आप जो भी कुछ कर रहे हो, आज हम बातचीत कर रहे हैं या कोई भी कुछ कर रहा है, वो किस लिए कर रहा है? सुकून के लिए कर रहा है कि मैं ये करूँगा मुझे ऐसा हो जाएगा, मैं ये करूँ मुझे वैसा हो जाएगा। पॉसिबिलिटी नहीं है इस पृथ्वी पर स्वामी जी, कहीं सुकून नहीं है, कभी कहीं आनंद नहीं है। आनंद हमारे भीतर है, उसके लिए ध्यान है। और ओशो ने कुछ नहीं कहा। ओशो ने ये नहीं कहा कि तुम किसी को मत मानो। ओशो ने ये भी नहीं कहा कि मुझे भी मत मानो। ओशो ने कहा मुझे भी मानने की क्या ज़रूरत है। उसने खुद को जान लो। जानने का ही रास्ता वो है ध्यान। अरे ओशो जी का विज़न क्या था? दुनिया में करना क्या चाहते थे वो? अरे! हाय! बड़ा सुंदर क्वेश्चन किया स्वामी जी। ओशो का कोई विज़न ही नहीं था। ओशो कहते हैं कि मैं तुम्हें अंधकार से रोशनी की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। उनको ये किसने बताया कि अंधकार में से रोशनी की तरफ जाना कैसे है? उन्हें बताया नहीं, उन्होंने खुद पे काम किया है स्वामी जी। बुद्ध कैसे बने? महावीर कैसे बने? उन्होंने खुद काम किया है ना अपने तराशा आप पे, अपने आप को। अपने आप को तराशा है, खुद काम किया है, ध्यान किया है। बुद्ध ने 6 साल ध्यान किया, तो उन्हें पता चला कि मैं बुद्ध हूँ। राजा के पुत्र थे, सब कुछ था उनके पास। एक बूढ़े आदमी को देखा, एक किसी की अर्थी जाते हुए देखी और वो कहते कि यार मैं भी मरूँगा, मुझे भी मरना होगा। उसका साथी कहता मरना तो आपको भी पड़ेगा। कहता भाई मैं मर ही गया, जो 10 साल बाद होगा वो आज ही हो चुका है। बहुत बड़ा डिसीजन लिया आपने ज़िंदगी में, कारोबारी से सब कुछ त्यागते-त्यागते अब इधर आप चल पड़े हो। ये डिसीजन लेना कितना मुश्किल था? स्वामी जी
त्यागा कुछ नहीं है। उसने कहा है कि कुछ छोड़ना नहीं है, जोड़ना है। मैंने ध्यान को साथ में जोड़ा है। जो मेरी ज़िंदगी में व्यर्थ था वो जाता गया, जो सार्थक था वो मेरे जीवन में आता गया। मैंने कुछ नहीं किया। जैसे आपके भाव होते हैं, अस्तित्व वैसा आपके लिए काम करता है। बचपन से मैं 18 साल का था, मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई और तब मुझे इतनी समझ नहीं थी। अकेला-अकेला था, 4 सिस्टर थी, सबसे छोटा था। अचानक उन्हें हार्ट अटैक हुआ और वो बॉडी छोड़ गए। तो जब मैं उनके फूल लेके हरिद्वार गया ना, तो वहाँ पे पंडित कहता, पिताजी को याद कीजिए और कहिए पिताजी आपका और मेरा संबंध यहीं तक था। और कभी पिताजी नज़र आएँ तो उन्हें अक्क के साथ रोटी खिलानी है। कड़वी होती है ना अक्क। और मैंने आपके लिए कंबल दे दिया है, जो आपके वस्त्र दे दिए हैं। अब आपका और मेरा संबंध खत्म हो चुका है। मुझे ये बात सुन के भीतर बहुत पीड़ा हुई स्वामी जी, कि उस पिता ने मेरे लिए, हमारी भाई-बहनों के लिए इतना कुछ किया। वही पंडित कहता है कि वो पिता नज़र भी ना आए, कि जीवन का सत्य क्या है? फिर मैं उस तलाश में निकला, उस खोज में निकला कि जीवन है क्या? आपसे एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, अभी तो आप क्वेश्चन कर रहे हो। इस पृथ्वी पर सबसे अचंभित बात क्या है? आश्चर्यजनक बात क्या है? मरने की डेट नहीं मालूम। ठीक है, सुंदर है। अचंभित बात ये है कि दुनिया अपने सामने मर रही है और हम भूले हुए हैं। हुँ, हम सोचते हैं वो मर गया, हम नहीं मरेंगे। बिल्कुल सही बात है। बहुत मैं देख के भीतर अचंभित होता हूँ कि कैसे लोग यार, ये चीजें घट जाती हैं ना इंसान के भीतर, कि तुम्हारे सामने कोई इस पृथ्वी से जा रहा है और तुम अभी भी देख नहीं पा रहे हो कि मुझे भी जाना होगा, मुझे भी मरना होगा, मेरी देह को भी ऐसे जला दिया जाएगा, मुझे भी बुला दिया जाएगा। एक 60 साल का इंसान कोठी डाल रहा है, बताओ, घर बना रहने हैं, उसे पता ही नहीं कि मैंने चले जाना है। 2 साल 3 साल बनाने में लगाता है, 5 साल बाद वो विदा हो जाता है। वो तो है, कमाल है यार इस पृथ्वी पर, गजब है। वो ओशो जी के हिसाब से गलत कर रहा है। ओशो जी के हिसाब से गलत नहीं कर रहा। ओशो जी की बात नहीं है। हमें परमात्मा ने आँख दी हुई है। इतनी भी आँख हमारे पास नहीं है कि अपने सामने कोई बूढ़ा हो रहा है, अपने सामने कोई मर रहा है, हम उसे जला रहे हैं। हम यह खुद क्यों भूल जाते हैं कि हमारे साथ भी ये चीज़ घटेगी? फिर इंसान रुक जाता है स्वामी जी। करता सब कुछ है लेकिन इतना भागता नहीं है। फिर आप घर बनाने में 5 साल ज़िंदगी का खराब थोड़ा ना करोगे। मेरे पास ऐसे-ऐसे बच्चे आते हैं स्वामी जी जो डिप्रेस्ड हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है? कहते, मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहती है अंकल, स्वामी जी, मेरी मम्मी पापा मुझे डॉक्टर बनाना चाहते हैं। अब बताओ, हम अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? कभी बच्चों से पूछा तुम क्या बनना चाहते हो? तुम इस पृथ्वी पर आए, तुम्हारा क्या है? नहीं, वो डॉक्टर बन गया, तुम भी डॉक्टर बनो। अरे ये क्या है? खुद बनना चाहे डॉक्टर बने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन तुम मत बताओ ना उसे जबरदस्ती। उससे पूछो बेटा तुम क्या चाहते हो? तुम इस धरती पे आए हो, इतने साल तुम्हारे पास जीवन के हैं, 40 साल, 50 साल, 60 साल, तुम क्या कैसे जीना चाहते हो? बेटे तुम बताओ। लेकिन नहीं, माँ-बाप खुद भी परेशान हैं, बच्चों को भी परेशान कर रहे हैं और डॉक्टरों के पास लाइनें लगी हुई हैं और डॉक्टर खुद डिप्रेस्ड हैं। डॉक्टर भी डिप्रेस्ड है। डिप्रेस्ड, मेरे पास बहुत डॉक्टर आते हैं, वो कहते हैं नींद नहीं आती स्वामी जी। अब मैं क्या बताऊँ, मेरे पास एक डॉक्टर मैम आई हैं और बहुत ही गजब की उसने बात कही। लोगों का वो ट्रीटमेंट कर रही है और खुद को उसे नींद नहीं आती। कहती मुझे परमात्मा से कुछ नहीं लेना, मुझे भगवान से मुझे नींद आ जाए। अब बताओ अब क्या करोगे तुम? वो लोग ऐसे किसका ट्रीटमेंट करेंगे जाके? देखो बॉडी को वो ठीक कर सकते हैं, बॉडी को तो ठीक कर सकते हैं, उसके लिए मेडिसिन है। भीतर को कैसे ठीक करोगे? उसके लिए मेडिटेशन है। 99% लोग परेशान है अपनी जिंदगी से। क्यों परेशान है? क्यों फ्यूचर परेशान? को लेके। फ्यूचर को लेके। यार, पड़ोसी का बेटा डॉक्टर बन गया, मेरा बेटा डॉक्टर नहीं बन सका। कर रहे हैं उसे, वो बच्चा परेशान हो रहा है, क्या होगा?
बहुत केसेस आते हैं स्वामी जी मेरे पास। होंगे बिल्कुल, हाँ, उसी समाज का हिस्सा और हैं। मैं आपको एक बात और बहुत बड़ी गहरी बात बताना चाहता हूँ, किसी ने भी डिप्रेशन से निकलना हो, ठीक है, जो वो ट्रीटमेंट दे रहा है वो ले, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो वो मेंटल रेस्ट की टैबलेट्स देते हैं, ठीक है। उसके लिए मेडिटेशन है। कुछ विधियाँ हैं ओशो की, जैसे नो माइंड मेडिटेशन है। माइंड ही है ना हमारा, जो हमें ऊपर-नीचे लेके जाता है। जब माइंड स्टेबल हो जाएगा, भीतर बहुत कुछ होता है वो निकल जाएगा, तो सब कुछ सहज हो जाएगा। तो ओशो की बहुत विधि है, डायनामिक मेडिटेशन है। स्वामी जी बिल्कुल विस्तार में जैसे बेसिक से आप मेडिटेशन के बारे में कुछ बता सकते हैं? जैसे जिसने शुरू ही करनी हो आज से? हाँ, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपने मेडिटेशन ही बताया। बहुत सारी नहीं, सारी प्रॉब्लम। सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही मेडिटेशन है। आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपके पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास ऐसे-ऐसे लोग आते हैं, जिनके पास सब कुछ है, बच्चे भी हैं, घर भी बहुत अच्छा है, बिज़नेस बड़ा अच्छा है, लेकिन सुकून नहीं है। सुकून नहीं है। कहते हैं रात को नींद नहीं आती स्वामी जी, नींद के लिए उसके लिए ध्यान है। वैसे स्वामी जी सुकून की डेफिनेशन क्या है? हाँ, बहुत सुंदर क्वेश्चन है आपका। जब आप अपने साथ रहना पसंद करते हो, अकेले। अकेले अकेले का मतलब ये नहीं है कि देखो काम तो करना पड़ेगा, बाहर तो जाना पड़ेगा। अब आप यहाँ बैठे हो, बार-बार मोबाइल चला रहे हो, टीवी देख रहे हो, किसी को बुला रहे हो, मेरा टाइम नहीं पास हो रहा, आप सुकून में नहीं हो। सुकून का मतलब है कि आपके घर में पेड़ लगा हुआ, पेड़ के पास बैठे हो यार, देख रहे हो यार पत्ते हैं, हाय पहले ग्रीन थे, यार पीले हो गए, अब गिर गए हैं यार, मुझे भी गिरना पड़ेगा, मैं भी किसी दिन ऐसा पीला हो जाऊँगा। हाय! यार, मैं आपकी बड़ी घटना सुंदर घटना बताता हूँ स्वामी जी। अभी ना मैंने अपने आश्रम में टमाटर लगाए हैं। तो मैंने जो उसके सीड्स थे ना, बड़े छोटे होते हैं, बड़े जी। छोटे। जब मैंने लगाया, तो मैंने देखा उसे मैंने मिट्टी में दबाया। वो कुछ समय अंधेरे में रहेगा, अपने साथ रहेगा। फिर उसके भीतर से जड़ निकलेगी और वो अभी निकली 3-4 दिन पहले और फिर उसके भीतर फल आएगा। कितनी बड़ी घटना है। किसी ने भी ध्यान में जाना हो, उसे अपने साथ रहना ज़रूरी होता है। अपने साथ कैसे रहोगे? आप पहले 2-4 मेडिटेशन करोगे, आपको मज़ा आ जाएगा, फिर आपने क्या करना है ज़्यादा किसी से चर्चा करके। चर्चा का विषय है भी कुछ नहीं स्वामी जी। सुनने को, बोलने को है क्या? बताओ। आप किसी के पास बैठते हो तो क्या बातें करते हो? 99% बातें ऐसी हैं जिसका कोई महत्व ही नहीं होता। 100%। होता है कभी? आप किसी से बात करते 10 लोग बैठे हैं, ठीक है यार, वो की हाल है ਉਹਦਾ, वो की कर रहे हैं। क्या महत्व है जीवन का? क्या बातें करनी चाहिए? बातें स्वामी जब आप ध्यान करोगे ना तो आपके भीतर से बातें फिर उसी तल के निकलेंगी। जैसा हम जीवन जीते हैं, वैसा हमारा फिर ऑरा बनना शुरू। हुँ। आप मेरे सामने बैठे हो, ठीक है? आपके आस-पास जो ऑरा बन रहा है, उसकी क्वालिटी मुझे समझ लग रही है। सुकून नहीं है, माइंड ना करना, अरे बिल्कुल। आनंद नहीं है, खुशी नहीं है। क्यों? ध्यान नहीं है। जिस दिन आप ध्यान कर लोगे उस दिन जब मज़ा आएगा भीतर का, फिर कहोगे स्वामी जी अभी मेरे पास समय नहीं है, फिर बात करेंगे। मैं बड़े मज़े में हूँ। बस इसी मज़े के लिए तो हम इस पृथ्वी पर हैं और यही मज़ा इंसान लेता नहीं है। मेडिटेशन के बारे में बताओ आप। हाँ, देखो कुछ चीज़ें शब्दों में इंसान बयान नहीं कर सकता। उसके लिए प्रैक्टिकल उतरना पड़ता है। ओशो की 112 विधियाँ हैं, बहुत विधियाँ हैं। जैसे कोई एज्ड है वो डायनामिक नहीं कर सकता, ठीक है? उसके लिए नाद ब्रह्म ध्यान है, बड़ा ही सुंदर ध्यान है, वो यंग भी कर सकते हैं और मैं कहता हूँ इतना पावरफुल ध्यान है वो। नाद ब्रह्म ध्यान हो गया, आनापानसति योग हो गया, कुंडलिनी मेडिटेशन हो गई, नो डायमेंशन मेडिटेशन हो गई, बहुत ध्यान है ओशो के। किसी बेसिक एक के बारे में अगर आप डीपली समझा सको, जिसने आज से शुरू करनी है, जिसने कभी मेडिटेशन नहीं की, पर वो करना चाहता है? वो नाद ब्रह्म से शुरू करे स्वामी जी। नाग भवन, नाद ब्रह्म ध्यान है, नागवरम ज्ञान, बहुत ध्यान, ध्यान। हाँ, बहुत ईज़ी है। तो 1 घंटे का ध्यान है, इसके 4 चरण होते हैं। तो बहुत ही सुंदर ध्यान है और साथ के साथ रिज़ल्ट देता है। अगर कोई 3 महीने कर ले, तो उसका जीवन इतना सुंदर हो जाएगा। तो करना कैसे है जी? बैठना है बस? हाँ, तो उसके लिए आप मेरे पास आओ आश्रम में, तो आपको जो सिखाएँगे। घर पे बैठे ट्राई करना चाहता है? हाँ, घर पे बैठे ट्राई करता है तो बहुत यूट्यूब पे बहुत वीडियोज़ हैं नादब्रह्म की, लेकिन मैं कहूँगा सभी मित्रों को ये कि आपके आस-पास कोई आश्रम होगा, ठीक है? वहाँ पे जाइए, वहाँ पे सीखिए और सबसे बड़ी बात, जो सबसे गहरी बात मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ओशो को डायरेक्ट सुनें,
और ओशो का ध्यान करें। कोई भी स्वामी स्वामी से उलझना नहीं है, मेरी बातों को भी सुनना है, मानना नहीं है। गलत हो रहा है मार्केट में? होता है स्वामी जी, लोग खुद को ओशो कहते हैं मैं ओशो बन गया हूँ, वो अपने में हो जाते हैं लोगों को। कहीं आपने डेक ओशो को सुनना है, जाओ किसी आश्रम में, वहां पे ध्यान सीखो, अपने घर बैठ कर ध्यान करो। आपका रूम ही आपका मंदिर है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं आने की जरूरत नहीं। ठीक है, 2-4 कैंप अटेंड करो आप, उसके बाद आप घर में ध्यान करो। सभी ध्यान हम घर में कर सकते हैं, कोई ऐसी मेडिटेशन नहीं जो हम घर में नहीं कर सकते हैं। हाँ, मैंने घर से शुरू किया था। ठीक है, वो कहते हैं ना कि 2-4 मित्र आ गए, तो लगा भी यार चल ठीक है, सामने प्लॉट पड़ा है, एक थोड़ा आश्रम लगाते हैं, एक बुद्धा हाल बना दिया, वहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं। हम नहीं कहते आप यहाँ पे आओ, आप सीखो, अपने घर करो। तो कोई सोसाइटी बना, कोई एनजीओ बनाई है जैसे कुछ पर्सनल? नहीं है स्वामी जी, कोई सारा ऐसा खुद नहीं के है। खर्चे पे कर रहे हो? खर्चा क्या है, पेड़ लगा रखे हैं, एक हॉल बनाया हुआ, उसमें आता है, वो ध्यान सीखता है, अपने मजे लेता है। हमारी फीस यही है, जब वो ध्यान के बाद कहता है मजा आ गया, हमें खुशी मिल जाती है। वैसे कोई फीस नहीं? नहीं कोई फीस नहीं। मैंने सुना बाहर जी से कि आपका कारोबार भी बहुत अच्छे लेवल का था, आपने वो भी होली होली कम करते जा रहे हो। नहीं कम, जीवन का सत्य पता चल गया ना स्वामी जी। पैसे की क्वांटिटी बढ़ रही थी, लेकिन आनंद जा रहा था, खुशी जा रही थी, सुकून जा रहा था। अब आप सुकून में पूरे? मैं बहुत मजे में हूँ स्वामी जी। मैंने ये भी देखा कि आप अपने बारे में बात बहुत कम बताते हो। नहीं, कुछ बताने लायक है ही नहीं है स्वामी बहुत जी। कुछ, नहीं पॉडकास्ट है ये। नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो सभी मित्रों को कहूंगा, आप ध्यान करो, ओशो से जुड़ो। देखो, मैं कोई ओशो का दलाल नहीं हूँ। ओशो तो बॉडी में नहीं है, मैंने ओशो को देखा नहीं है, लेकिन ओशो को मैंने फील किया है। ठीक है ना, ओशो ने तो बॉडी छोड़ दी थी। ओशो जी की शादी तो नहीं हुई थी? नहीं, उनकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन उन ये क्वेश्चन, शादी की जरूरत नहीं थी शादी के स्वामी। बारे में आप प्लीज बात करते हैं, आप हाँ, बेझिझक होके बोलिए। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। शादी ठीक है, ओशो ने ये नहीं कहा कि तुम शादी मत करो, लेकिन तुम देख लो अपने आसपास लोगों को, शादीशुदा सुखी है कि दुखी है। तो ओशो ने तो कभी नहीं कहा कि आप शादी मत करो। ओशो कहता है कि ठीक है, अगर तुम गड्ढे में गिरना चाहते हो तो गिर के देख लो, तुम्हारी मौज है। अगर तुम्हारे भीतर भाव आ गया शादी करने का, तो तुम कर लो, वरना जीवन भर पछतावा रहेगा कि यार शायद मैं शादी कर लेता। लेकिन ठीक है, जीवन बड़ा सुंदर है, अगर अकेले में चलता रहे तो उसके जैसा तो अगर आप फिर। शादी से पहले अगर इस भेस में आ गए होते तो हाँ, आपने शादी नहीं फिर मैं करवानी? शादी ना करता स्वामी जी। लेकिन अभी भी मेरा पूरा परिवार सन्यासी हो गया है। मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरी माताजी, हमारा बड़ा सुंदर परिवार है और सभी ध्यान करते हैं। तो आप सभी मतलब मेहरून रंग के कपड़े डालते हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ही पहनता हूँ मैरून कलर के कपड़े। जब से आपने संन्यास लिया तब नहीं, से? मैं जीन भी पहन लूँगा, इसमें कोई अच्छा, दिक्कत वैसे वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कोई, ये तो अपने भाव होते हैं स्वामी जी। किस किस चीजों से आप फिर दूर रहते हो मैं किसी भी संन्यास में आने के बाद? ऐसा कुछ नहीं, किसी चीज़ से दूर रहने का मतलब ही नहीं है। तो मैं ड्रिंकिंग कब से छोड़ दिया आपने? ड्रिंकिंग, अभी मैं वाइन पी लेता हूँ। अच्छा, वो भी कोई ऐसे मैंडेटरी नहीं, फ्रीडम है? ऐसा कुछ नहीं है, हम किसी चीज़ को हुआ नहीं बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ छोड़नी है। सभी धर्म कहते हैं बीड़ी छोड़ो, शराब छोड़ो, अंडा छोड़ो, ये छोड़ो, वो छोड़ो, तब हमारे पास। ओशो कहता है किसी को छोड़ना है तुम जोड़ लो, तुम ध्यान को जोड़ दो। क्या होगा? कभी मूड करेगा आपके साथ वाइन भी पी लेंगे। उसमें क्या दिक्कत हो गई? कोई पाप थोड़ा ना कर रहे हैं। उसमें क्या है? ओशो जी की लाइफ में उनके मतलब जो समझाते हैं उसमें पाप है कुछ? कुछ एक ही पाप है, ध्यान ना करना। वो सारे ही कर रहे हैं फिर जो ध्यान नहीं कर रहे हैं। वो ही पाप है, क्योंकि इस पृथ्वी पर तो आप, इससे बड़ा पाप नहीं है कोई भी। क्योंकि जैसे ही आप ध्यान करना शुरू करते हो, तो आपसे ऐसा कोई कार्य होता ही नहीं है फिर, कि जिससे आपको अपने भीतर बोझ रहे। क्यों, जब हम बेहोशी में होते हैं तो ऐसा कार्य कर जाते हैं, हमें नहीं पता चलता। कि जब हम एक अलग ही लेवल पे होते हैं, एक अलग ही आनंद बरस रहा होता है, तो फिर लगता है कि नहीं यार, होता ही नहीं है, भाव ही नहीं आता, वो पुर्जा निकल जाता है भीतर से। तो स्वामी जी जब ध्यान करने बैठते हैं, मैंने बड़ी बार ट्राई किया है मेडिटेशन के लिए, तो ख्यालों पे कंट्रोल नहीं होता। करना भी नहीं है। देखो, ध्यान जब हम शुरू-शुरू में स्टार्ट करते हैं, तो पहले तो थॉट्स आते हैं, उसके बाद थॉट्स की क्वालिटी बदल जाती है। उसके बाद थॉट्स की क्वालिटी बदल जाती है। थॉट्स की क्वालिटी बदलने के बाद कुछ क्षणों का गैप आना शुरू हो जाता है, फिर अनंत आना शुरू होता है। पहले दिन अनंत तो आपको आ जाएगा, खुशी मिलेगी, आपको लगेगा कि यार मैं वंचित था इस चीज़ से, कि मैं लेट हूँ। जो भी इंसान मेरे पास आता है, मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ।
मैं ऊपर पहाड़ों में था, देवदार का जंगल है सुंदरनगर से ऊपर। तो वो भी स्वामी जी शायद अपनी ये चर्चा सुनेंगे तो देखेंगे। तो वहाँ पे एक आश्रम है, आश्रम से 4-5 किलोमीटर पकौड़ों की शॉप है। तो ठंड में मुझे पकौड़े खाने बड़े सुंदर लगते थे, अच्छे लगते थे, तो मैं पकौड़े खाने गया तो उनके साथ उनकी किराने की शॉप थी। वो वैसे स्वामी जी चंडीगढ़ से हैं। वो मेरे पास आए, कहते स्वामी जी आप कहाँ से आते हो? मैंने आपको बहुत बार यहाँ देखा है। मैंने कहा स्वामी आप पंजाब से, यहाँ क्या करने आते हो? कहते यहाँ पे, मैं कहा मैं ध्यान करने आता हूँ, यहाँ पे आश्रम है। अच्छा अच्छा, हाँ वहाँ पे आते हो। मैंने कहा आप भी आओ कहीं कभी। कहते ठीक है जी मैं आऊँगा। लेकिन उसके जो ऑरा था ना, उन्हें देख के लगा कि वो ज़िंदगी से हारे हुए थे। देखो अस्तित्व जैसे आपसे मुलाकात हुई है, कोई मेरी इच्छा नहीं थी आपसे मुलाकात करने की, बिल्कुल। ठीक है? बेइज़्ती कर रहे हो सिद्धी। नहीं बेइज़्ज़ती वाली बात नहीं, मेरी कोई तमन्ना भी नहीं थी, लेकिन ठीक है, वो अपार जी से प्रेम ही इस तल का था कि मैं मना नहीं कर सका। तो वो स्वामी जी आए वहाँ पे ध्यान करने के लिए नेक्स्ट डे। ध्यान करने के बाद वो मेरे गले रख के बहुत रोए स्वामी जी, और मेरी शर्ट सारी गीली हो गई। पहले दिन में ही? हाँ, पहले दिन में बहुत रोए। तो उनके जीवन में कुछ ऐसा घटा था कि जो इंसान को बर्दाश्त नहीं हो पाता। तो जब उन्होंने मुझे कहा ये मेरे जीवन में ये दुःख आ गया स्वामी जी, ये हुआ है, तो मैंने कहा बड़ा सुंदर हुआ। अब किसी के जीवन में दुःख हटा और मैं कह दूँ बड़ा सुंदर हो, वो तो बंदा कहेगा बंदा मेंटल है यार, पागल है ये तो मेरे को सतावना नहीं दे रहा है, बड़ा सुंदर है। मैंने देखा कि तेरे जीवन में दुःख है, तेरे जीवन में ध्यान शुरू हो गया है ना, हुँ। तो दुःख तो आया, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आया चला जाएगा, लेकिन जो तुम्हें ध्यान मिला है। आज वो स्वामी जी जब चर्चा होते हैं तो वो कहते हैं स्वामी जी, उस दिन तो ऐसे लगता था कि पत्थर पड़ा आपके सिर में मार दूं, और आज लगता है कि वो दुःख मुझे निखार के गया है। क्योंकि जीवन में जब जब देखो मेरी जो यात्रा शुरू हुई है ना स्वामी जी, मेरे पास सब कुछ था, ठीक है? 2 ही इंसान परमात्मा के दल पे जा सकते हैं, या तो बहुत सुखी या बहुत दुखी। बीच वाला तो पेंडुलम की तरह घूमता रहता है। वो कहता है ठीक है चलता पे सारा कुछ ठीक है चलता रहे। जिसके पास बहुत सुख होगा तो वो कहेगा यार इससे ऊपर क्या है? मेरे पास पैसा बहुत नहीं था, लेकिन जितना था ठीक था। मुझे और की चाह नहीं थी। लेकिन जो मेरे पास अभी भी लोग आते हैं, सुखी भी बहुत आते हैं और दुखी भी बहुत आते हैं। जो दुखी में आते हैं ना, तो वो भी बहुत निखरते हैं, और वो फिर वो क्या कहते हैं कि स्वामी ये दुख तुम बहुत बढ़िया हुआ। ये अगर ना आता तो हम शायद ओशो से ना जुड़ते। वो जीवन की घटनाएँ हैं। तो ऐसे बहुत मित्र हैं, बहुत लोग हैं, जो ध्यान करने के बाद कहते हैं ज़िंदगी बदल गई। ओशो भगवान में यकीन रखते थे? ओशो कहते हैं आप भी भगवान ही हो। नहीं वैसे किसी पर्टिकुलर, क्योंकि धर्म ग्रंथ बहुत पढ़े थे उन्होंने, मैंने जो सुना है। ओशो ने पढ़ा नहीं था, पढ़ा तो था ही, लेकिन जो ओशो ने बोला ओशो से उतरा था वो। ओशो ने जितना बोला ना स्वामी जी, आप पूरे जीवन में सुन नहीं पाओगे। एक मनुष्य के लिए सुनना संभव नहीं है जो ओशो ने बोला है। पॉसिबिलिटी नहीं है। जो उन्होंने बोला है, एक इंसान 10 जन्मों में नहीं बोल सकता। आप क्या बात करते हो? ऐसा क्या-क्या बोला उन्होंने, कुछ बताओ उनके अरे बारे में? स्वामी जी किस पे नहीं बोला? जितनी चर्चा कर सकते हैं उतनी कर सकते हैं। ओशो ने हर चीज पे बोला है। ओशो ने कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसपे नहीं बोला। ओशो ने हर चीज पे बोला है। आप पढ़ो, बुद्ध को पढ़ो, आप महावीर को पढ़ो, लॉत्से को पढ़ो, मीरा को पढ़ो, नानक को पढ़ो, अ, बहुत हैं, लल्ला को पढ़ो, बहुत हैं, ओशो ने पलटू को पढ़ो, बहुत हैं। मजा आ जाएगा, आपको जिंदगी बदल जाएगी। आप इतना पढ़ने की जरूरत, आप एक ओशो की बुक पढ़ लो। तो मैं चैलेंज करता हूँ जो बंदा ओशो की बुक पढ़ ले या ओशो का डिस्कोर्स सुन ले, साथ में ध्यान कर ले, वो ये उसके बाद ये ना कहे कि जिंदगी का स्वाद आ गया। मैं चैलेंज करता हूँ आपके मत। नहीं बहुतों ने ये बात बोल ली है। मेरे को भी आप जैसे ना जब आप बातें कर रहे हो तो मेरे 2-3 रिश्ते हैं वो भी पॉडकास्ट देखेंगे। मैं जब उनके पास बैठता हूँ तो यही बातें होती हैं बस। स्वामी जी ठीक है, यहाँ पे सब कुछ है, लेकिन सुकून आनंद के लिए तो फिर वो ध्यान ही है। मैं नहीं कहता आप ओशो को की तरफ जाओ या ना जाओ, जाओ एक बार देखो, अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो ठीक है चले जाओ। कोई जरूरी तो है नहीं है कि ध्यान करके आपने ओशो को मानना ही मानना है। लेकिन जब आप ध्यान करते हो तो आपके भीतर एक प्यास उठती है यार, इससे ऊपर क्या आनंद है। तो फिर आप पढ़ते हो, सुनते हो। मेरे पास बहुत बड़ी घटना बताता हूँ। मेरे एक मित्र हैं, वो भी देखेंगे इस वीडियो को। वो मेडिकल लाइन के थे।
उनकी एज होगी 45 के करीब, और बचपन से ही वो कहीं जा रहे थे किसी संस्था में। तो मैं किसी शादी में क्या, कि मैं किसी शादी में जाता नहीं, लेकिन मेरी भांजी है, ठीक है, उसके पिता नहीं थे, तो मुझे कहा गया कि आपने आना है, कन्यादान करना है। तो ठीक है, मैंने कहा। तो वहाँ उनसे मुलाकात हुई, तो वो गोविंदगढ़ आए। तो जैसे गोविंदगढ़ आए तो उनके भीतर मुझे कुछ लगा कि इस इंसान के भीतर कुछ है, कि जो इतने लोगों के बीच में नहीं था, इसके भीतर कुछ है। तो जैसे वो आए, मैंने कहा उसके लिए पानी लेके, उसके बाद मेरी वाइफ कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेके आई। मैंने कहा छोड़ो कोल्ड ड्रिंक, आपको असली चीज़ पिलाता हूँ। अब कोई रिश्तेदार आए, इतनी नज़दीकी रिश्तेदारी, और मैं उसे कहूँ तुम छोड़ो यार कोल्ड ड्रिंक को, तुम मेरे साथ चलो। अब बिलीव नहीं करोगे स्वामी जी, उन्होंने 1 घंटा ध्यान किया है। जब वो बाहर निकले ना, उसका उनका आभा ही बदली हुई थी, और आज वो ओशो के सन्यासी हो चुके, सन्यास भी ले लिया उन्होंने। ऐसे बहुत केसेस हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं ऐसे कि जो कहते हैं कि यार आनंद आ गया जीवन का, बस कुछ चीज़ें शब्दों में नहीं बयान की जा सकती ना। आपको किसी चीज़ से डर लगता है? किसी चीज़ खोने से, किसी रिश्ता खोने से? खो ही जाएगा, पता है, चले ही जाना है इससे, यहाँ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? डरने वाली कोई बात ही नहीं है। आपको किसी अपने की डेथ पे मुझे हमारे घर में, मैं आपके आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, देखो हम 5 लोग हैं घर पे, कोई ना कोई तो मिस होगा। मेरा बेटा भी हो सकता है, पहले मेरी बेटी भी हो सकती है, मेरी पत्नी भी हो सकती है, मेरी माँ भी हो सकती है, मैं भी हो सकता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जब हमारे घर में मृत्यु हो, अगर मेरी मृत्यु हो, तो मेरे बच्चे मुझे नाचते हुए विदा करें। मैं ज़िंदगी का इतना मज़ा लेके जा रहा हूँ। मैंने आपकी कुछ वीडियोज़ देखी भी हैं कि आप डेथ पे वो मतलब नाचते हो? हाँ, ओशो कहते हैं सेलिब्रेशन करो ना आप, उत्सव मनाओ ना, क्यों रोते हो? तो किसी के बच्चे छोटे हों, उसके बाप के भर सारा स्वामी डिपेंडेंट जी हो? देखो, अब मैं बच्चे छोटे से बात बताता हूँ, अभी ये अपनी जो बातचीत है वो भी देखेंगे। मेरे घर के साथ बिल्कुल एक ही दीवार है उनकी। 28 साल का 29 साल का लड़का था, ठीक है जी, यूरोप से आया, उसे पेट में दर्द हुई, थोड़ी हल्की लीवर की प्रॉब्लम से कैंसर हो गया। 2 साल में स्वामी जी वो बच्चे का वेट 90-95 था और 40 केजी रह गया। पैसे की उनके पास कोई कमी नहीं थी। जब ये बच्चा बीमार होता है तो इंसान अपना सब कुछ बेच के भी लगा देता। बिल्कुल। इससे ऊपर तो अकेला-अकेला बेटा था उनका। तो उस बच्चे के पास मैं डेली जाता था, और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं ज़्यादा किसी से बातचीत करता नहीं हूँ। एक ही दोबारा कभी मतलब बातचीत भी नहीं उनसे हुई थी। तो वैसे ही बस मुझे पता चला कि उसे कैंसर हो गया, मेरा भाव आया कि मुझे मिलना चाहिए उसे। मैं उसके घर गया। मुझे उससे बहुत मोहब्बत हो गई। तो मैं हर रोज़ सुबह 1 घंटा और 1 घंटा शाम को उसके पास जाता था। ये सिलसिला साल सवा साल चला। फिर वो आश्रम में भी आने लगा, तो मैं उसे ध्यान भी करवाना शुरू कर दिया। अब उसने बेचारे ने क्या ध्यान करना था, वो बॉडी के तल पे बहुत पीड़ा में था। उसकी पीड़ा देखते हुए उसके माता-पिता सब बहुत पीड़ा में थे। चलो जी, एक दिन आया और उसने बॉडी छोड़ दी। आप बिलीव नहीं करोगे स्वामी जी, 10 दिन बाद उसके माता-पिता मेरे पास ध्यान करने आ गए। आज वो ओशो फॉलोवर हैं। वो कहते हैं ज़िंदगी अगर आप ना होते, मैं देखो मुझे शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा कि आप ना होते। बात वो ओशो के लिए कर रहे हैं कि अगर ओशो ना होते, तो शायद हम इस पृथ्वी पर ना होते। एक बच्चा खोना, अ, देखो 28-30 साल का एक बच्चे को बड़ा करना, तो ओशो ने जीना भी सिखाया है, ओशो ने मरना भी सिखाया है। सभी धर्म कहते हैं कि तुम्हें मरने के बाद मिलेगा, जो मिलेगा। ओशो कहता है मैं तुम्हें जीते जी दे दूँगा। और वो सभी धर्म जीना सिखाते हैं कि ऐसे जियो, ऐसे करो। ओशो कहता है मैं तुम्हें मरना सिखा रहा हूँ। जिसे मरना आ गया उसे जीना भी आ। जीते जी कैसे मरते हैं? जीते जी कैसे मरते हैं? कहते रहो संसार में, करो सब कुछ, लेकिन संसार से थोड़ा हट जाओ, भीतर से हटना शुरू कर दो। इसे जीते जी मरना। अच्छा, ओशो जी जीते जी कोई अपना कारोबार काम-कुम करते थे कि नहीं? अरे ओशो जी तो बहुत विद्वान थे स्वामी जी, वो तो प्रोफेसर थे। ये पैसे कमाने के लिए कुछ करते थे? नहीं, उन्होंने, उनका कपड़े का कारोबार था, उनके परिवार का, उनके भाइयों का।
कुचवाड़ा में उनका जन्म हुआ है। मैं कुचवाड़ा काफ़ी देर रहा हूँ। मेरे मित्र थे, जापान से थे स्वामी जी, वो भी गुमनाम ज़िंदगी जी रहे थे। ओशो के बहुत प्रेमी थे वो। तो ओशो ने ऐसा नहीं कहा कि किसी को भी तुम काम ना करो। ठीक है, ओशो की जर्नी एक कैनात कुछ और चाहती थी। तो ओशो के तो फॉलोअर्स बहुत थे। आपको बिलीव नहीं करोगे, ओशो को अपने आश्रम का रास्ता भी नहीं पता था। अगर वो अपने रूम में रहते थे, तो उन्होंने अपना आश्रम भी नहीं देखा हुआ था। और यहाँ पे संत जाते हैं, पीछे अपनी गद्दी दे के जाते हैं। ओशो ने किसी को अपनी गद्दी नहीं दी। ओशो कहते मैं तो हूँ, मैं तो रहूँगा। मुझे जलाने का कोई उपाय नहीं, मुझे मिटाने का कोई उपाय नहीं। और आज भी ओशो अवेलेबल हैं। अगर आप ध्यान करोगे, आप फ़ील करोगे। उनके पास 100 से ज़्यादा रोल्स रॉयस थी, ये सच है? हाँ, तो क्या हुआ? वो गिफ्ट देते थे लोग हाँ, लोग गिफ्ट देते थे तो क्या हो गया? जो प्यार करते थे। जो प्रेम करते थे। प्रेम तो अंधा होता ही है ना स्वामी जी। अब देखो ना कि फिर हम लोग वही चीज़ देख पाते हैं जिस चीज़ के लिए हमारे भीतर वासना होती है। ओशो ने गाड़ियाँ रखी हुई थी, लेकिन ओशो ने इतना बोला है वो कोई भी नहीं देख पाता। वो वही देख पाता है जो ध्यान करता है। हुँ। ओशो ने सेक्स के ऊपर बोला। देखो, आज 90 मैं अब बहुत बड़ी बात बताता हूँ और लोगों को लगता है मैं ओशो फॉलोवर हूँ, ये सेक्स गुरु का चेला है। तो मेरे पास ऐसे-ऐसे लोग क्वेश्चन करते हैं, स्वामी जी पूर्णा क्या होता है? ओशो के आश्रम में क्या होता है? मैं क्या होता है? मेरा परिवार भी जाता है, वो चुप हो जाता है। भीतर प्यास तो किसी और चीज़ की होती है। ओशो ने इस विज़न को बहुत सुंदर ढंग से किया है। ओशो इस पृथ्वी पर पहले संत हैं, जिन्होंने इंसान को सेक्स से पार की बात बताई है। ये तो दुनिया सेक्स में उलझी हुई है। अगर मैं आपसे किसी आप अपने बच्चे से किसी चीज़ की चर्चा नहीं करोगे, तो उसे पता कैसे चलेगा? 100% चर्चा तो करनी पड़ेगी ना। 100% आई एग्री। हर बात की चर्चा होनी चाहिए। हर बात की चर्चा होनी चाहिए। तो ठीक है, पहले ये बात होती थी जब मैं ओशो की तरफ अट्रैक्ट हुआ, तो मेरे रिलेटिव कहते थे, "यार ये तो सेक्स गुरु का चेला बन गया, ये तो ऐसे करते हैं, क्यों वैसे कहा जाता नाचते सेक्स हैं।" गुरु ओशो को? एक्चुअली क्या है ना स्वामी जी, ओशो ने किसी चीज़ के लिए रोक नहीं लगाई थी। ओशो कहता है अगर तुम्हारा किसी से प्रेम है, तो ठीक है, तो क्या दिक्कत है? तुम चोरी-छुपे भी मिलते ही हो ना। क्या आपके जीवन में अपनी पत्नी के अलावा कोई आई नहीं आई? हाँ, बिल्कुल। बताओ ना मुझे। तो अगर आपका प्रेम है तो ठीक है, दैट्स इट्स, इसमें क्या दिक्कत, बुराई भी क्या है? लेकिन लोगों ने गलत विज़न ले लिया। ओशो ने इंसान को सेक्स से दूर किया है। जब आप ध्यान करोगे स्वामी जी, फिर आपको इस चीज़ के लिए भी भाव नहीं रहता। जस्टिफाई अब तो नहीं किया ओशो ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को? ओशो ने कुछ भी नहीं कहा। ओशो कहता है मैं तो तुम्हें जीने का ढंग देता हूँ, तुम्हारी फ्रीडम है, तुम अपने ढंग से जियो, क्या बुरा है, क्या अच्छा तुम देखो। हुँ। अगर तुम्हें अपनी पत्नी से खुशी नहीं मिली, अपनी गर्लफ्रेंड से खुशी नहीं मिली, तो तीसरी से भी नहीं मिलेगी। तुम देख लो, एक के पास जाके देख लो, मुझे मिला कुछ जो मैं लेने गया था, मिला कुछ? क्या होता है? मिलता है? बिल्कुल भी नहीं मिलता। इंसान खाली आता है, खाली लौट जाता है। बहुत लोग, मैं आपको बताता हूँ कि ओशो के पास जाते हैं कि वहाँ पे सेक्स होगा, वहाँ पे ये होगा, लड़कियाँ नाचती हैं, और आप बिलीव नहीं करोगे, वहाँ जब ध्यान करते हैं तो उनका ध्यान भी नहीं जाता उस तरह। स्वामी जी, ओशो की शब्दों में बातें हम कर नहीं सकते। मैं तो एक ज़िंदगी जीने का ढंग सीखना चाहता था आपसे। हाँ, ज़िंदगी जीने का ढंग ही सिखाते हैं ओशो। क्योंकि आपके किरदार की डेफ़िनेशन मुझे इस इंसान ने बहुत ज़बरदस्त दी थी। मैं आपको बताता हूँ ध्यान क्या है? ज़िंदगी जीने की कला है। हुँ। जब आप शांत हो जाओगे, सुकून में चले जाओगे, मज़ा आने लगेगा, तो यही तो ज़िंदगी है। और ज़िंदगी है क्या है? अच्छा स्वामी जी, नास्तिक लोगों में और ओशो लवर में क्या फ़र्क है? ओशो लवर तो सबसे बड़े नास्तिक। हाँ, वही पूछ रहा हूँ, दोनों में कोई फ़र्क तो नहीं है? हाँ, सेम ही है। नास्तिकता, ओशो ने नास्तिक और आस्तिकता पे बहुत कुछ कहा है। ओशो ने धर्मों के ऊपर बहुत चर्चा की है। ओशो कहता है कि मैं तुम्हें नास्तिक बनाना चाहता हूँ, आस्तिक नहीं बनाना चाहता। कि तुम जानो, तुम मानो मत। हम लोग क्या करते हैं? अब आप देखो ना, सबसे बड़ी विडंबना इस पृथ्वी पर क्या है? अब मैरिड हो स्वामी जी? नहीं, मैं अनमैरिड हूँ। ठीक है। अपार जी मैरिड हैं, ठीक है? बताना है? हाँ। अपार जी के पिताजी जिसे मानते थे, तो कहेंगे कि तुम भी उसे मानो। बिल्कुल। वो क्या हो गया? वो वो मानना फ़ॉलो कर हो रहे गया, हो। वो मानना हो गया, ठीक है? धर्म क्या है? वो जानना है। अपार के पिताजी कहें कि जा अपार, तुम खोजो, तुम सब जगह जाओ, जो तुम्हें अच्छा लगे उसे मानो। मैं नहीं ओए कहता होए! कि तुम ओशो को मानो। मैंने कभी अपने बच्चों को नहीं कहा था स्वामी जी, मेरी बेटी
को जब मेरा बेटा था 12 साल का, तो वो उसकी यात्रा बड़ी सुंदर रही है, उसने संन्यास लिया। तो मैंने बेटी से पूछा तूने भी लेना है? कहती मैं इन पंगों में नहीं पड़ती, मुझे नहीं ये चीज़ें पसंद पापा। आप तो आप क्या मुझे नहीं समझ लगती। 6 साल बाद वो बच्ची कहती पापा मुझे भी संन्यास लेना है, मुझे ओशो बड़े प्यारे लगते हैं। मैंने कहा तेरे जीवन में ये कैसे घटा? कहती पापा मैंने बहुत खोजा, सभी धर्मों को पढ़ा, फिर मैंने देखा कि ओशो से ऊपर तो कोई बात ही नहीं है। सभी धर्म तो कहते हैं हमें मानो, मरने के बाद तुम्हें मोक्ष मिलेगा, मरने के बाद तुम्हें यह कहते जीते जी क्या मिलेगा? जीते जी तो सुकून नहीं है। फिर मेरी बेटी ने बहुत बड़ी बात कही कि जिंदगी में थोड़ी ख्वाहिशें कम कर लो तो इंसान सुखी हो जाता है। ओए होए! दुख का कारण क्या है? ख्वाहिशें। कोई दुख नहीं है इस पृथ्वी पर। परमात्मा ने किसी को दुखी बना के नहीं भेजा इस पृथ्वी पर। हमारी ख्वाहिशें हैं। किसी के पास बड़ी गाड़ी है तो हमें बड़ी गाड़ी चाहिए। हम कभी नीचे की तरफ देखते नहीं है। पीपल आर हियर जस्ट टू प्रूव नॉट टू इम्प्रूव। सब सीखना तो चाहते ही नहीं है, दिखाना चाहते हैं। दिखाना चाहते हैं, बस यही बात है। जब हम दिखाने की तरफ नहीं जाएंगे, खुद को देखना शुरू कर देंगे, जीवन में आनंद आ जाएगा। और जीवन में है क्या है? ओशो जी ने मरने के जी, बाद क्या समझाया? मरने के बाद मतलब? मरने के बाद क्या होता है? अरे स्वामी जी तो लो पहले, मरने के बाद क्या होता है? क्या क्या होगा? क्या नहीं, होगा मौत की बातें। देखो ओशो की, ठीक है, इतनी गहरी चर्चा पे हम नहीं जाएंगे, आप समझ नहीं पाओगे। मैं मृत्यु सिखाता हूँ, ओशो के डिस्कोर्स हैं वो सुनने चाहिए। ओशो ने बहुत सुंदर ढंग से मरने के ऊपर वर्णन किया है कि मृत्यु के बाद हम कहाँ जाते हैं, कैसे हमारा जन्म होता है, कैसे हमारी मृत्यु होती है, सूक्ष्म शरीर कैसे गिरता है। ये बॉडी तो जल जाती है, उसके बाद भी शरीर तो बचता है ना। अब आपके भीतर देखो, आपने कितने सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं, ठीक है, क्या चीज़ है जो आपके भीतर से निकल जाएगी और आप डेड हो जाओगे और आधे घंटे में इसी बॉडी में कीड़े चलने शुरू हो जाएंगे। आत्मा। ये शब्दों की बातें हैं ना स्वामी जी, आत्मा, वैसे तो कुछ चला ही ये जाएगा। सुनी सुनाई बातें हैं, 100% आई एग्री। ठीक है। हम लोग सुन लेते हैं, बचपन से सिखाया आत्मा चली जाती है, लेकिन ये जानेंगे कब? ये जानेंगे ध्यान से। अगर आपका जो थंब है अभी काम कर रहा है ना, मरने के बाद आपका मोबाइल उस थंब से खुलेगा नहीं, आपको पता है? नहीं, मुझे नहीं मालूम है। मृत्यु के बाद अगर मोबाइल आपके थंब से लगाओगे तो खोलोगे ना, तो खुलेगा नहीं। तो क्या ऐसी एनर्जी है, ऊर्जा है, वो ध्यान से पता चलती है कि हमारे भीतर क्या है। ओशो ने कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ी जिसपे इंसान को शंका हो। ओशो ने हर चीज को खोल के रख दी। ओशो कर्मों में मानता था? बिल्कुल मानते थे। एक्चुअली क्या है ना स्वामी जी, ओशो यहाँ से बॉल उठाते हैं और यहाँ पे लेके आते हैं। जब तक आप ओशो को अधूरा सुनते रहोगे, आप उलझते रहोगे। कहीं तो ओशो कहते हैं ये चीज पाप है, ये कहते हैं ये चीज करनी है। लेकिन जब तक आप ओशो को सुनोगे नहीं, ध्यान नहीं करोगे, तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। ओशो समुंदर है, वो तालाब नहीं है। उन्हें तो बस चखना अपने आप में एक गजब है। कर्म क्या है? अभी मैं बताता हूँ। अभी आप किसी को कोई गाली देते हो तो आपके भीतर ही परेशानी शुरू हो जाएगी। अभी आप किसी से 2 शब्द प्रेम से बोल लो तो आपके भीतर ही प्रेम शुरू हो जाएगा। तो यही तो हो गया, और क्या हो गया? जो देते हैं वही लौट के आता है ना हमारे ऊपर। सुंदर दोगे तो सुंदर लौट के आएगा, बुरा दोगे तो बुरा लौट के आएगा। बड़ा मजा आ रहा है आपको सुन के। नहीं चलो, ये तो मज़ा तो क्या है, अच्छा लेकिन लग रहा है, सुकून मिल रहा है फिलहाल की घड़ी। नहीं चलो, पॉडकास्ट के बाद का नहीं मालूम, नहीं और अभी वो तक का जो लग देखो, रहा है अच्छा लग रहा है। ऐसे नहीं अपनी मुलाकात हुई स्वामी जी, कुछ ना कुछ तो बात रही होगी जो अपनी मुलाकात हुई है, और ये मुलाकात आगे बढ़ती जाएगी। और मेरा प्रयास क्या है, पूरी कायनात का प्रयास रहता है हर मनुष्य के लिए कि वो ध्यान करे, वो यहाँ पे सुकून से इस धरती से विदा हो। जितने क्षण उसके पास है वो सुकून से रहे, क्योंकि घर में एक इंसान सुकून में चला जाता है ना, शांत हो जाता है, तो पूरा परिवार शांत हो जाता है। आप देख लो किसी के घर, अब किसी के पास बैठने का मन नहीं करता, किसी के पास उठने का मन नहीं करता, वो होता क्या है? आपका और ही होता है ना। तो लगता नहीं यार ये उस बंदे से दूर चले यार, ऊपर किसी बात यार, बंदे बैठे सुकून बड़ा मिलता है, क्योंकि वो खुद सुकून में होता है। वैसे ये सवाल पता नहीं पूछना चाहिए कि नहीं, पर आप कितनी देर ध्यान कर लेते हो? हम्म, ध्यान देखो स्वामी जी, विधियां करते करते फिर तुम सारा दिन ध्यान में रहते हो। नहीं, जैसे मैंने वीडियोस देखी इंस्टाग्राम पे, कोई 18 घंटे बैठा है चौकड़ी मार के। नहीं, देखो ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 18 घंटे चौकड़ी मार के बाथरूम तो आएगा, बॉडी का तल का तो बॉडी का तल पे ही बात होगी ना। ठीक है, उनकी अपनी जर्नी है, ऐसा कुछ नहीं है।
ठीक है, ध्यान क्या है? ध्यान जीने की कला है। जो भी काम करोगे आप मेरे से बात भी करोगे, अब आप मैं आपके पास बैठा हूँ, आपके दोनों थंब हिल रहे हैं, ठीक है? ये क्या है? जब आप सुकून में रहोगे तो आप ऐसे बैठे रहोगे बस। देखते रहोगे बस। देखते रहो, यही ध्यान है। और ध्यान क्या है? खाते हुए, नहाते हुए, हर चीज़ में ध्यान है। ओशो ने प्यार के बारे में क्या बताया? हाँ, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ओशो कहता है सबसे प्रेम करो। पहले सबसे पहले खुद से प्रेम करो। जब तक आप खुद से ही नहीं प्रेम करोगे, आप किसी से प्रेम नहीं कर सकते। जो खुद से मोहब्बत नहीं कर सकता, वो किसी से मोहब्बत कहाँ से करेगा? जो खुद खाली हुआ कहाँ किसी को प्यार दे पाएगा? अब आपने शादी पे क्वेश्चन किया था, तो इसी बात से, प्रेम से मुझे शादी याद आ गई। आपने किसी शादी कर ली, आधा घंटा मिले हो उसे हुआ, आधा घंटा आप उसके साथ बैठे हो, तो आपने ज़िंदगी का फैसला कर लिया। उसकी कुछ अपनी जर्नी है, उसकी कुछ अपनी जर्नी है, तो उसके बाद क्या होगा? आपकी बात नहीं बनेगी, वो प्रेम नहीं होगा। फिर उसके बाद क्या होगा? चलो बच्चा कर लेते हैं, तो शायद प्रेम आ जाएगा, तब भी प्रेम नहीं आता। तो ज़िंदगी क्या बन जाती है? नरक बन जाती है। ओशो ने कहा कि तुम देख लो पहले, तुम्हारे पास प्रेम है, तब किसी को प्रेम करो। तुम तो खुद तो खाली हो और किसी को प्रेम करने जा रहे हो। प्रेम कहाँ से आएगा? प्रेम ध्यान से आएगा। तो स्वामी जी, ये जो प्यार आजकल चल रहा है लड़कों का, लड़कियों का, ये क्या है? किसी से मोहब्बत करते हैं, किसी से ये आस होती है, ये भी सुंदर है। ये भी प्रेम है? हाँ, ये भी तो प्रेम नहीं है तो सुंदर तो है ना। कुशन उन्हें खुशी तो देता है ना। सुकून दे रहा है हाँ, उनको। सुकून तो दे रहा है ना, उन्हें सुकून तो मिल रहा है ना। शायद इस सुकून से वो आगे बढ़ जाएँ, उस सुकून की तलाश कर लें कि ठीक है, जब मिलते हैं, आपकी किसी से बातचीत हुई, ठीक है, जब तक नहीं मिली, तब तक बहुत भीतर प्यास थी, जब मिल गई तो लगा यार कुछ भी नहीं था, मैं तो पागल था। तो इसके ऊपर क्या है? एक आदमी बहुत पैसा कमा लेता है, वो कहता है पैसा भी हो गया, औरत भी सुंदर मिल गई, अब इससे ऊपर क्या है? तब वो शायद परमात्मा की खोज में चले। ओशो ने तो कहा है कि ठीक है, कोई सुंदर फूल है, तुम्हें सुंदर लगता है तो बहुत सुंदर बात है, सभी बहुत सुंदर हैं। तो कोई एज ग्रुप होता है स्वामी जी जहाँ पर जाके ब्रेक मारनी चाहिए? जैसे आपने बोला अभी कि यहाँ पे उठाओ माइक मुइक बाहर रखो, ध्यान करते हैं। तो मैं अगर ये सोच भी लूँ, शुरू भी कर दूँ, तो रोटी कैसे खाऊँगा, खाना कैसे खाऊँगा, घर कैसे चलाऊँगा? अरमान जो अंदर है वो कैसे पूरे करूँगा? देखो, पहले तो अपने अरमानों को देखो। अगर आपके पास इस चीज़ की कुछ कभी भी रुकता नहीं है, इंसान भागते रहता है जब तक वो मरता नहीं है। जिसके पास सब कुछ है उसे भी पूछ के देख लो भी कि तेरे पास तो सब कुछ हो गया, तू रुक जा। कहता कैसे रुक जाऊँ? मैं रुक जाऊँगा, मेरा पड़ोसी ना आगे निकल जाए। अगर आपके पास सब कुछ है, सब कुछ मतलब ठीक है, ज़िंदगी जीने के लिए ठीक है कि यार यहाँ से चले जाना है। मेरे पास इतना है कि मैं जीवन को सुंदर ढंग से जी सकता हूँ। दिन के 8 घंटे हैं, 5 घंटे मैं काम करूँ, 4 घंटे मैं काम करूँ। ठीक है, 2-3 घंटे मैं ध्यान करूँ, अपना आनंद लूँ। एक जीवन को बनाना तो अपने हाथ में है ना, सेट करना पड़ेगा। अब आप लोगों 10 लोगों से मिल रहे हो, दिन में 50 लोगों से मिल रहे हो, उनके थॉट्स भीतर लेके जा रहे हो घर पे, रात को परेशान हो रहे हो, सो रहे हो, तो विचार आ रहे हैं, वही कुछ चल रहा है, सुबह उठ रहे हो, यार जल्दी में नहा रहे हो, कोई जीवन थोड़ा ना है। ये कोई आप पुण्य का काम नहीं कर रहे, ये अपने आप के साथ पाप का काम कर रहे हो। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से जीवन सुबह उठने से लेकर रात तक? नहीं, सुंदर ढंग से सुबह सुंदर बनाई है, पर मैं देखो परमात्मा ने रात सोने के लिए बनाई है। अब रात को सही टाइम सो, सुबह जल्दी उठो और बढ़िया तरीके से वॉक को करो, पक्षियों के पास जाओ, पेड़ों के पास जाओ, कुछ एकांत में घूमो-फिरो, कुछ अपने साथ मोहब्बत करो, कुछ अपने साथ बातें करो कि यार क्या इतना सुंदर जीवन है यार, कैसे धीरे-धीरे सुबह हो रही है, कैसे पक्षी यार जाग रहे हैं यार, क्या बात है यार, कुदरत का कितना बड़ा नज़ारा है यार। मुझे परमात्मा ने एक दिन और दिया जीने के लिए, धरती पे रहने के लिए, क्या बात है यार। अब इससे ऊपर क्या हम सुबह हो सकती है। ग्रेटफुल, थैंकफुल हो। हाँ, बिल्कुल पल-पल थैंक्स करना चाहिए स्वामी जी। अभी हम बैठे हैं, दोबारा हम दोनों की मुलाकात ना हो, कौन मिस हो जाएगा पता चले? कभी भी कोई मिस हो सकता है। बहुत बार जीवन में घटनाएँ घटी होंगी, आप किसी से 2 दिन पहले मिले, वो बंदा चला गया पृथ्वी। बिल्कुल। तो आप भी जा सकते हो, मैं भी जा सकता हूँ, ये जाना तो पड़ेगा, सदा तो यहाँ पे नहीं रहेंगे। बिल्कुल। इतनी भी पावर नहीं है हमारे पास एक व्हाइट बाल को हम ब्लैक कर सकें। क्या है हम? है क्या? इतने थैले में उठा के ले जाते हैं बाद में। कहते हैं माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोहे,
एक दिन ऐसा आएगा मैं रोन दूंगी तो है। कभी देखो जाके शमशान घाट, अब मंदिर गुरुद्वारा तो जाते ही होगे, किसी को मानते हो, सुबह शमशान घाट जाके 2 घंटे बैठा करो फोन बंद करके। थोड़ा थोड़ा नास्तिक हो रहा हूँ मैं भी। जलती चिताओं को देखा करो, राख होते हुए शरीरों को देखा करो, और वहां पे अपने आप को वॉच किया करो। यही हाल मेरा भी होगा, मुझे भी लोग छोड़ के चले जाएंगे, मैं भी रात भर जलता रहूंगा। 2 दिन बाद आएंगे, फूल को लेके घर भी नहीं लेके जाएंगे, यहीं पे लॉक पे रख देंगे। ओशो ने सेवा के बारे में क्या बोला है? सबसे बड़ी सेवा अपनी सेवा है, किसी की सेवा नहीं करनी। हम्म। अपनी ना सेवा कर सके तो लोगों के लिए जो मर्जी करते रहो, उसका बहुत बड़ा महत्व नहीं है। ठीक है, लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, ठीक है, सुंदर है, लेकिन बहुत बड़ा कार्य नहीं है जब तक तुम सुकून में नहीं हो। खुद तो तुम्हारे पास सुकून नहीं है, तुम लोगों की सेवा कर रहे हो। अरे स्वामी जी, कैसे पता लगता है कि सामने वाला बंदा सुकून में है कि नहीं? वो स्वामी जी आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है, हम्म। आपकी आई से पता चल जाता है, आपकी पलके से पता चल जाता है कि आपके भीतर क्या, कितनी शांति है, कितना सुकून है, कितना आनंद है। कहने की जरूरत नहीं होती, आपके शब्दों से पता चल जाएगा ये बंदा कहाँ स्टैंड करता है। देखो, ये मैं शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, कभी भी ये गलत मत सोचना कि मैं आपको कुछ गलत बोल रहा हूँ, लेकिन पता चल जाता है। ये भी स्टडी होती है। ऑरा, ऑरा बता देता है, आपके आसपास ऑरा बता देता है कि आप कितने सुकून में हो, कितने नंद में हो। मिलते हैं आपको लोग शांत में, सुकून में, बिना ओशो लवर? हाँ मिलते हैं, जो ओशो लवर नहीं है। हाँ वो भी मिलते हैं, और वो तलाश में भी होते हैं। उनके भीतर एक ऐसा ऑरा होता है कि वो खोज में होते हैं। बहुत लोग ऐसे मिलते हैं, बहुत सहज होते हैं, और पहले क्षण में अपना सब कुछ प्रकट कर देते हैं सामने कि मेरे तो जीवन में ये घटा, स्वामी जी मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ। तो वो बहुत सहज लोग होते हैं। तो इंसान खुल के अपना बताना नहीं चाहता किसी को भी। तो जीवन में घटनाएं इतनी घटी होती हैं, तो उनसे लगता है कि अगर मैं ये चीजें कहूंगा तो मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। तो बड़े ऐसे मित्र मिलते हैं। अरे स्वामी जी, कोई लोन के चक्कर में, कोई कर्जे के चक्कर में परेशान है, तो वो मेडिटेशन से कर्जा उतरेगा उसका? नहीं स्वामी जी, मेडिटेशन से इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। ओशो कहता है तुम मेरे पास आओगे ना तो मैं तुम्हें धन दे सकूंगा, ना तुम्हें मैं कुछ तुम सोचो तुम्हारे बच्चे की शादी हो जाएगी, तुम्हारा घर बन जाएगा, या तुम्हारा कुछ केस चल रहा है वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो तुम्हें इन चीज़ों से ऊपर उठाना चाहता हूँ। ये तो जीवन की है, ठीक है, इसमें ये तो घटेंगी चीज़ें ना। अब आपने एक गाड़ी ले ली है 50 लाख रुपए की, उसकी किस्तें करवा ली, वो ओशो ने थोड़ी ना उतारनी है, वो तो आपने उतारनी है, आपने अपनी कामना के लिए ली, उसका कोई मतलब नहीं है। ये ध्यान किसी और पल की बात है। आप कारोबार कैसे करते हो फिर, जैसे इस नेचर के साथ? हाँ, ये बड़ा सुंदर क्वेश्चन है स्वामी जी। एक आपको शब्दों में, बड़े छोटे शब्दों में बात कहूँ, ये कायनात आपके लिए काम करती है, तुम नहीं करते, फिर सब कुछ होता जाता है। तो इच्छाएं कम कर ली है ना, जीवन सुखद हो गए। कितने लोग आपके पास काम करते हैं? 7-8 लोग काम करते हैं, तो फिर उनको कैसे मैनेज करते हो? वो खुद ही करते हैं। मैं शॉप पे नहीं जाता, मैं, आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे 5-5 6-6 महीने होते हैं मैं अपनी शॉप पे नहीं जाता। मैं थोड़ी परचेजिंग करता हूँ, तो उन्हें माल ला के देता हूँ, तो वो बेचते हैं। तो तो हिसाब मेरा किताब कौन करता है? मेरा वही करते हैं सब कुछ। ओ वाह! मैंने आपको कहा ना, ये पूरी कायनात आपके लिए काम करती है। तो वो आपको प्रॉफिट दे रहे हैं कि नहीं, ये कैसे मालूम होता है आपको? हो रहा है, चल रहा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जीवन निकल रहा है, तो कोई बढ़िया दिक्कत नहीं। सुंदर, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा, या तो फिर हम अपना जीवन को नर्क बना लें, सुबह से लेकर शाम तक शॉप पे बैठे रहें। फिर आप करते क्या हो सारा दिन? मैं मजे करता हूँ स्वामी जी, आप हमें ले जाओ स्वामी जी। मैं बहुत मजे करता हूँ। घर के पास आश्रम बनाया हुआ, वहाँ पे बहुत पेड़ लगा रखे हैं, बहुत तरह के पक्षी आते हैं, वहाँ बैठता हूँ, सुबह ध्यान करता हूँ, फिर मैं वॉक पे जाता हूँ, आके ब्रेकफास्ट किया, वहाँ पे रहता हूँ। मन किया तो लुधियाना आ गए, नहीं तो अपने फिर वहाँ पे, या फिर मैं चला जाता हूँ मौन के लिए कुछ दिनों के लिए। अच्छा लगता है मुझे, मुझे जीना ऐसे मौन है। कंटिन्यूअसली कितने दिन आज तक आपने आपने आज तक कितना मौन किया है? नहीं नहीं, मैंने बहुत लंबा मौन नहीं रखा स्वामी जी, 7-8 दिन का बस। 7-8 दिन? हाँ, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। पहले दिन ही लगता है कि हम मौन में हैं, उसके बाद तो टाइमलेस अपने आप शुरू हो जाता तो है। उसमें स्वामी जी क्या बोलना नहीं होता? वो भी एक तरह का ध्यान है। वो भी आखिर है तो सब कुछ, एंड तो मौन ही है ना। उससे जैसे आप अभी एक लेवल पे पहुंच चुके हो। नहीं, कोई लेवल नहीं है, पहली तो बात, मेरे कोई लेवल नहीं है। हम ऐसे भाई बैठे डिस्कस कर रहे हैं, जो भी मित्र मुझे देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं,
इसमें कोई भी अपने मन में ऐसा क्वेश्चन ना लेके आए, कोई हमारा लेवल है, कोई लेवल नहीं है, ठीक है, वो ऐसा है, ठीक है, मज़ा आ रहा है मुझे, मैं मज़ा ले रहा हूँ ज़िंदगी का। मैंने जब तक आपको नहीं देखा था ना फिज़िकली आपकी बॉडी को नहीं देखा था, तो मैं बातें कर रहा था कि मैं भाजी ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਭਾਜੀ ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਣਗੇ, पर मैंने देखा आप तो बिल्कुल ही नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको नहीं लगता कि आपके पहरावे को देख के कई बार लोग खुल के बात नहीं कर पाते कि बाबा जी गुस्से ना कर जाएँ? बड़ी बाबा जी से एक बात बताता हूँ, मैं मेरे इन-लॉज़ हैं, तो मैं उनकी शॉप पे गया, तो उन्होंने नई लड़की रखी हुई थी, बाहर बैठी हुई थी, मैं जैसे ही खड़ा कहती, "बाबा जी आगे चलो।" आप जब मेरे ऑफिस में एंटर करे मुझे लगा तो बाबा जी आप कहाँ से आ गए? मैं किसी फैक्ट्री में जाता हूँ, पहले तो वो देखता बाहर वॉचमैन बैठा होता है, यार ये बंदा कौन है? ये माल लेने वाला है या कुछ माँगने वाला है? तो बहुत मज़ा आता है स्वामी जी इस चीज़ पे। तो नहीं ये प्रेम है, ऐसा नहीं है, ओशो ने नहीं कहा कि तुम कपड़े पहनना छोड़ दो। ठीक है, मेरा जीवन है, मैं अपने ढंग से जीऊँगा, अपने जीवन का मालिक हूँ, ठीक है। अगर मुझे कोई कहता स्वामी जी आपने क्यों पहने हैं ये? तो मैंने कहा मुझे सुंदर लगते हैं। ये नहीं है कि ओशो ने कहा है कि तुम कपड़े छोड़ दो या तुम मुझे सुंदर लगता है, मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि ये जीवन मेरा सद्गुरु के लिए, ओशो के लिए है और मैं ऐसे ही रहना चाहता हूँ। मैं बचपन से ही मुझे ना ये कपड़े बड़े पसंद थे स्वामी जी। मैं बुद्धिस्ट को देखता होता था। उन्होंने मैरून रोब पहने हुए थे। तो मुझे सुंदर लगते थे कि यार बड़े सुकून में लगते हैं यार ये लोग ना। कि लोग तो हम लोग तो पहले सुबह उठते यही देखते हैं आज पहनना क्या है, शर्ट कौन-सी पहननी है जी, ये बड़े सुंदर हैं यार, बड़े प्यारे लगते हैं। तो वैसे ही अस्तित्व ने फिर मेरे लिए काम किया। जब मैंने ओशो के आश्रम में गया, ये रॉब पहने हुए थे लोगों ने, तो मुझे बहुत सुंदर लगा और मुझे इतनी खुशी मिली रॉब पहन के, आपको बता नहीं सकता। स्वामी जी मैंने ऐसा भी सुना है कि जैसे मॉरल और एथिक्स मॉरल वैल्यूज होती हैं ओशो की टीचिंग में या नहीं होती? एथिक्स होते हैं? ओशो ने तो कुछ भी नहीं कहा, ओशो ने कहा कि तुम स्वाद लो बस। नहीं, नहीं, जैसे कई बार क्या होता है हम सुन लेते हैं कि एक शादीशुदा लड़का है, उसकी वाइफ़ के साथ अच्छी सेटिंग है, अच्छी शादी हुई है, पर उसको अब स्वाद बाहर से आ रहा है। तो वो मतलब ऐज़ अ एथिकली तो गलत है। उससे सवाल ही नहीं आ रहा। वैसे वो गलत है ओशो जी के हिसाब से गलत अगर बाहर जा रहा है? अब देखो ना स्वामी जी, अब प्रेम के ऊपर क्या कह सकते हैं? अगर ठीक है, अगर उसे पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम मिलता तो वो बाहर जाता ही ना। क्योंकि उनके जीवन में ध्यान नहीं है। जहाँ ध्यान नहीं होता वहाँ प्रेम नहीं होता। यही तो मैंने बात कही थी ना, तो शादी के खिलाफ उसने क्यों बोला है? इसीलिए तो कहा था शादी के लिए कि तुम देख लो, पहले तुम सोच लो, पहले विचार कर लो। कि ठीक है, आजकल हो क्या रहा है स्वामी जी, आपको मैंने यही तो बात कही थी कि हम आधे घंटे के लिए मिलते हैं और अपनी ज़िंदगी का फैसला कर लेते हैं। जब हम दूसरी कोई औरत देखते हैं, उसे भी हम देखते ही हैं और देखते ही हमें लगता है यार ये बड़ी अच्छी है। जब उसके पास भी जाते हैं तो वही चीज़ वहाँ पे भी निकलती है। उसके साथ भी रिलेशन कंटिन्यू नहीं हो पाता, उसके कारण यही है। क्योंकि जब तक तुम खुद को प्रेम नहीं करते, तब तक तुम किसी को प्रेम नहीं कर सकते। जब तुम खुद प्रेम आएगा कहाँ से? वो ध्यान से आएगा। मतलब ओशो जी ने खुल दी है, एक बार हर जगह मुँह मार लो फिर देख लो। अब इस पे मुँह मारने वाली भी बात आपको मैं क्या कहूँ, ओशो कहता है कि तुम देख लो ना, आपको एक औरत से नहीं कुछ मिला तो आपको 10 औरतों से भी कुछ नहीं मिल पाएगा। अगर एक इंसान को एक गाड़ी से मज़ा नहीं आया, उसे 10 गाड़ियों से भी मज़ा नहीं आ पाएगा। जिसको मज़ा आएगा उसको बिना गाड़ी के भी आ जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं है। तो एक्चुअली स्वामी जी बड़ी डेप्थ में जाके ये बातें हैं। अगर जब तक आप इस पे उतरोगे नहीं ना, आपको मैं आपको कुछ भी कहता रहूँ, ठीक है, आप सुन लोगे, मज़े में सुन लोगे, ठीक है। लेकिन आप उसे फ़ील नहीं कर पाओगे। कुछ चीज़ें हैं जो शब्दों में कही नहीं जा सकती, उसे तो जिया जा सकता है बस। वाह! अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। नहीं प्रभु, ठीक है। चलो और बताओ, अब आप कुछ और पूछना चाहते हो स्वामी जी? नहीं, अच्छा लगा स्वामी जी आपके साथ बैठकर। आपने हमें इतना इतना समय दे दिया। उम्मीद है कि आपको भी कुछ अच्छा लगा हो। नहीं, नहीं, मुझे बहुत सुंदर लगा स्वामी जी, आपकी काफ़ी चर्चा सुनी है। आप सेवा भाव के तल पे काफ़ी लोगों के लिए काम कर रहे हैं। जब मैं घर से आ रहा था, तो मेरे बच्चे कहते क्या ज़रूरत है? मैंने कहा ज़रूरत तो मुझे भी नहीं है, मैं भी जाना नहीं चाहता। अब अपार जी को कहा हुआ है, मैंने तो पहले बहाना लगा दिया, अपार जी मैं नहीं आ सकता। कहते नहीं, नहीं आपने आना है। तो फिर मैंने कहा कि यार कोई अनमोल क्वात्रा है। मेरा बेटा कहता अच्छा? वो तो कहते बड़ा बहुत बड़ा आदमी है। अरे, 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 अरे! तो वो तो लोगों के लिए बहुत सेवा करता है। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बदले ना बदले, और मैं ये चैलेंज करता हूँ उन्हें उन्हें तो बदल ही वाह! दूँगा। मुझे अच्छा लगेगा बदलना। हाँ, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं तो वो ध्यान तो करेंगे ही करेंगे। सुकून तो मैं भी चाहता हूँ ज़िंदगी में। स्वामी जी सुकून के लिए आप सब कुछ कर रहे हो।
और आप जो कर रहे हो बड़ा सुंदर कर रहे हो, ठीक है, भाव आपके बड़े सुंदर हैं। अगर आप अपने कार्य के साथ ध्यान को जोड़ लोगे तो आपको मज़ा आ मैं जाएगा। ज़रूर कोशिश करूँगा। जितने भी बड़े लोगों की इंटरव्यू सुनी आज तक सारे ध्यान की बात करते हैं, मेडिटेशन की बात करते हैं, चाहे ओशो का नाम लें या ना लें, पर मेडिटेशन की बात सारे करते हैं। बिना ध्यान के स्वामी जी जीवन सुंदर नहीं हो सकता। एग्री। तो हम एक छोटी सी डिग्री पाने के लिए जीवन के 30 साल लगा देते हैं, 25 साल लगा देते हैं, फिर 10 साल उसे अर्न करने में लगा देते हैं, एक फैक्ट्री खोलते हैं, कुछ भी करते हैं जीवन में। लेकिन हम अपने आप को जानने के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने आनंद के लिए कुछ भी नहीं करते। जो भी करते हैं हम फेम के लिए करते हैं कि लोग मुझे जाने, लोग मुझे देखें, लोग मुझे पहचाने, मेरा नाम हो, मैं 10 जगह जाऊँ, लोग मुझे सल्यूट करें। जब तक आपके भीतर ये है, तब तक आपके जीवन में सुकून नहीं आ सकता, क्योंकि आपकी खुशियाँ किसी दूसरे पे अटकी हुई हैं। जब तक आप किसी से कुछ चाह रहे हो, मुझे लोग पसंद करें, तब तक आप सुकून में नहीं रह सकते, क्योंकि ये बीमारी बहुत लंबी जाती है स्वामी जी। जब आप 10 लोगों के पास जाए, मेरे को गाड़ी भी सुंदर चाहिए यार, 4 लोग मेरे साथ जाने भी चाहिए यार, 4 बंदे मुझे सलूट भी मारने चाहिए यार, मैं वहाँ जाऊँ मेरी वैल्यू होनी चाहिए यार, उसने मुझे पूछा नहीं, उसने मुझे जाना नहीं। तो हम यही चीज़ें देखते रहे, तब तक जीवन में सुकून नहीं आ सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। त्यागना पड़ेगा। करना कुछ भी नहीं है, आपने जो जी रहे हो उसे जियो, लेकिन साथ में ध्यान को जोड़ लो। फिर ये क्वेश्चन आपको कभी मेरे से पूछना नहीं पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। फिर आपको भीतर से पता चलेगा मुझे क्या करना है। उम्मीद है आपसे मुलाकात होती रहेगी। चलो, प्रभु ने चाहा तो स्वामी ज़रूर होगी। थैंक यू फॉर दिस ठीक है वंडरफुल जी, पॉडकास्ट। प्रणाम सबको, मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। बहुत-बहुत शुक्रिया जी। धन्यवाद स्वामी जी। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡਿੰਗ ਗੈਸਟ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆਈਡਲ ਨੇ ਉਹ ਕਦੀ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮਾਈਕ ਲਾ ਲੈਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆ ਜਾਓ, ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਛੇੜਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪੋਡਕਾਸਟ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਲਓ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਟੌਪਿਕ ਥਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਜੇ ਉਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ चरण पे चंगा अच्छा लगा आपसे बात करके। नहीं प्रभु, धन्यवाद, मुझे भी सुंदर लगा थैंक यू। आपसे मिलके। ठीक है जी, सबको शुक्रिया। प्रणाम।